विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है माँ काली की उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए, किस दिन उनके व्रत उपास करने चाहिए तथा क्या गलतियाँ हमें जो है भूलकर भी माता रानी की पूजा में नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले माँ काली जो है दुष्टों का संहार करने वाली होती हैं तथा इनकी आराधना से हमारे जीवन के सभी कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है, स्पेशली शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि माँ काली को 10 महाविद्याओं का ज्ञानदाता माना गया है। अगर आप तंत्र साधना में भी माँ काली की पूजा करते हैं तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ आप जब घर पर माँ काली की उपासना करते हैं तो समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। गुप्त जितने भी शत्रु होते हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो दूर होते हैं। 2019 में क्योंकि राहु का भी बहुत बड़ा जो उसने चाल चली है ग्रहों के मुताबिक, तो माँ काली की उपासना से आपको शनि से मुक्ति मिलती है, राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ नवग्रह जो है आपकी मुट्ठी में आते हैं। किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए? माँ काली का एक विशेष मंत्र है जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तथा उसकी भी अगर आप रोज उपासना करते हैं तो आपके जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है, माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है, साक्षात माँ काली की जो है आपको दर्शन तक प्राप्त हो सकती है। अब माँ काली की पूजा में सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो होता है लाल और काले रंग का। तो जितने भी जातक जो घर में दैनिक पूजा करते हैं उनके लिए आसन जो होगा लाल ऊनी आसन होना चाहिए। हमें कभी भी माता दुर्गा या माता की आराधना में जब हम कालका देवी की पूजा करते हैं, काली माँ की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की, माँ भगवती की पूजा करते हैं या माँ पार्वती की पूजा करते हैं, कभी भी हमें जो है सूती आसन नहीं प्रयोग में लाना चाहिए, रेशमी आसन नहीं लाना चाहिए। जहाँ तक हो सके ऊन का आसन का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। काले रंग का जो आसन होगा तांत्रिक विद्याओं के लिए प्रयोग में किया जाता है। लाल रंग का जो ऊनी आसन होता है महालक्ष्मी के लिए, माँ सरस्वती के लिए, साथ ही साथ माँ कालिका तथा माँ दुर्गा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उस जो ऊनी आसन रहता है सदैव इस बात का ध्यान रखें कि वो धुला हुआ होना चाहिए तथा केवल प्रयोग जो होगा आप पूजा में ही उस आसन का करें। पूजा के नियम जो है माँ काली की पूजा के लिए मध्य रात्रि का समय जो है बहुत उचित माना जाता है जब आप किसी विशेष कार्य के लिए पूजा करते हैं, परंतु जब आप दैनिक पूजा करते हैं तब सुबह का समय जो होता है बहुत उत्तम माना जाता है। 9 बजे से पहले का जो समय होता है अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि सूर्य की किरणें भी आपके घर पर पड़ती हैं। उस समय पर माँ कालिका की पूजा करना आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाता है। साथ ही साथ काफ़ी सवाल आए थे कि माँ कालिका या माँ काली की जो व्रत विधि होती है वो किस प्रकार की होती है। तो भक्तजनों, सबसे पहले आप जितने भी व्यक्ति माँ कालिका की पूजा करना चाहते हैं तो व्रत जो होता है सप्ताह के 2 दिन किया जाता है, मंगलवार तथा शनिवार। शनिवार का जो व्रत होता है उसका महत्व थोड़ा ज़्यादा होता है। आज उसी की विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सुबह स्वच्छ कपड़े पहनकर स्नान आदि करके जो है माँ काली की मूर्ति के सामने बैठ जाइए। माँ काली की मूर्ति अगर घर में ना स्थापित हो तो माँ कालिका की जो आप फ़ोटो ले सकते हैं। आप पिंडी दर्शन की जो वैष्णो देवी की माता की फ़ोटो है वो ले सकते हैं तथा माता कालिका की ऐसी आपको तस्वीर लेनी है जिसमें माता रानी मुस्कुराते हुए आपको दिखे। अगर आप तांत्रिक क्रियाओं के लिए करना चाहते हैं, गुप्त 10 महाविद्याओं के लिए प्रयोग में लाना चाहते हैं माँ कालिका की तस्वीर, तो आपको जो है रुद्र रूप में माता की जो तस्वीर वो लेनी होगी तथा वही जो मूर्ति होगी स्थापित करनी होगी, परंतु बिना किसी गुरु के आप जो है ये क्रिया अपने घर पर अकेले में बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, माँ कालिका की जो आप तस्वीर लेंगे मुस्कुराते हुए ऐसा माना जाता है माँ साक्षात आपको दर्शन भी देती हैं, क्योंकि अगर आप पूजा करते हैं तो माँ अपने भक्तों के पास एक माता के स्वरूप में ज़रूर आती हैं। सुबह स्नान करने के बाद आप जो है स्वच्छ कपड़े पहन लें। इसके बाद एक पात्र में सुपारी, खड़ी सुपारी, लौंग, इलायची, मीठी वस्तु कोई भी बनी हुई भोग में रखें। यहाँ पर हलवा आपको कहूँगी सूजी का, वो बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ आप एक जो काजल होता है या जो काजल की छोटी डिबिया होती है आपको एक नई खरीद कर लेनी है माता के लिए। एक पत्ता बिंदी और आपको जो है अलता होता है उसी में ये सब चीज़ें रखनी है। ये आपको बाज़ार में सामग्री जो है बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगी। किसी भी पूजा की दुकान पर जाके माता के श्रृंगार का सामान आप मांगिए, कालिका माता के श्रृंगार का सामान मांगिए, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा।
उपास जितने भी लोग करेंगे, व्रतधारी को इस दिन अनाज से बना हुआ कोई भी सामान ग्रहण नहीं करना है। अनाज को इस दिन ग्रहण आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा आप जो है आलू का, सिंघाड़े का या फिर साबूदाने का प्रयोग कर सकते हैं। निराहार रह सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। भोजन जो होगा सूर्यास्त के बाद आपको भोजन करना है, यानी कि सूर्य जब अस्त हो जाए उसके बाद ही आपको जो है ग्रहण करना है। इस दिन प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, लाल मिर्च का सेवन नहीं करना है आपको। साथ ही साथ आप जो है अदरक का भी प्रयोग जो है नहीं करेंगे। अब बात करते हैं पूजा स्थान पर आपको जो है नमन करते हुए सभी चीज़ों को जो है माता रानी को अर्पित करना है। माँ कालका का चालीसा का पाठ, कवच का पाठ, आप ये जो पाठ है प्रतिदिन भी कर सकते हैं, परंतु माँ कालका की पूजा या कवच चालीसा करने के बाद थोड़ा सा गुस्सा जो है आपका बढ़ता है, तो उसे शांत करने के लिए आपको आगे एक नमाण मंत्र का जो बीज मंत्र होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं, आप इस दिन जिस दिन आपने व्रत किया है, आप मंगलवार या शनिवार दोनों दिन कर लीजिए, परंतु हम विधि जो है आज शनिवार के व्रत की बता रहे हैं। इस दिन आपको जो है कवच और जो चालीसा का पाठ विशेष तौर पर करना है आपको। इसके बाद माँ कालिका का पाठ जहाँ आप कर रहे हैं वहीं पर आपको हर शनिवार को करना है। मतलब जिस स्थान पर बैठकर आपने पाठ किया है, जिस समय पर किया है, उसी समय के आसपास आपको जो है जितने भी आप व्रत करेंगे, क्योंकि इनकी गिनती नहीं मानी जाती है, आप जितने भी व्रत करेंगे उसी जगह पर उसी समय पर करेंगे तो आपको फल जो है विशेष तौर पर प्राप्त होगा। प्रणाम करने के बाद सिर झुकाएं तथा आप अपनी सभी भूल चूकों की क्षमा याचना मांगे। आप अपने जीवन में जितने भी पाप आपने किए हैं उनके लिए क्षमा याचना मांगे माता के सामने। इस व्रत में कोई गिनती नहीं मानी जाती है, आप जब तक चाहें तब तक कर सकते हैं, किंतु जब भी आप इसका समापन करना चाहें उस दिन प्रातः हर बार की तरह शनिवार को उपवास करते हुए पूजा करने के पश्चात कन्या भोज जरूर कराएं। कन्याओं की गिनती जरूरी नहीं है, नियम पूर्वक उनको श्रृंगार का दान करते हुए इस उपवास को जो है आप समाप्त कर सकते हैं। अब इस व्रत को या माता की पूजा करने से आपको क्या लाभ मिलते हैं? माता रानी जो है अपने बच्चों पर सदैव कृपा बनाती हैं, भय का नाश होता है, कॉन्फिडेंस की कमी अगर आप में है, आप किसी के सामने बात नहीं कर पाते हैं, इंटरव्यू क्लियर नहीं होते हैं आपके, घबराहट बहुत होती है, अचानक डर लगता है या भय बहुत बनता है, इन सभी का तो नाश आपके पहले या दूसरे व्रत में ही हो जाता है। अगर आप पूजा भी करते हैं तो आप एक हफ्ते में ही अपने आप में चेंज देखेंगे। सुहागन महिलाएं अगर ये कार्य करती हैं तो उनके जीवन में कभी भी पर नारी का भय जो रहता है, यानी कि उनके पति के खो जाने का भय रहता है या कुछ भी भय रहता है, वो बिल्कुल नहीं होता है। माता सदैव आपकी रक्षा करती हैं, आपके जीवन में आपको सदैव मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ससुराल पक्ष में आपका जो ओहदा रहता है सदैव सबसे ऊंचा माना जाएगा। आप ये भले पूजा कर देखें, आपको अपने आप ही इसके रिजल्ट जो है सामने मिलेंगे। माता रानी की पूजा जब सुहागन महिलाएं करेंगी तो सिंदूर भरकर ही पूजा करें, इस बात का आप ध्यान रखें। श्रृंगार आपका किया होना चाहिए, बिच्छी आपने पहने हुए होने चाहिए, आपकी पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। अब अगर कोई कन्या इस बात के लिए करती है कि अगर उसे विवाह के लिए योग चाहिए या नौकरी के लिए योग चाहिए तो वो सिर्फ कालका देवी के चालीसा का पाठ करेंगी, इसके अलावा आपको कोई और पाठ नहीं करना है। अब जितने भी भाई हैं वो व्रत के समय पर या प्रतिदिन पूजा के समय पर माँ काली के चालीसा का पाठ, कवच का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको बताते हैं माँ कालिका की पूजा। अगर आप व्रत ना कर सकें, आप सिर्फ पूजा करना चाहते हैं, माता की उपासना करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिसको करने के बाद आपके जीवन के सभी मार्ग जो है खुल जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो है बहुत सा धन लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि जो मंत्र है इसमें माता के सभी 9 स्वरूपों के जो बीज मंत्र हैं उनकी प्राप्ति है। साथ ही साथ महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ कालका, माँ दुर्गा की विशेष कृपा जो है आपको प्राप्त होती है। ये होता है नवाण मंत्र, 9 ग्रहों को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ 9 रूपों का संयुक्त मंत्र माना गया, बहुत पावरफुल मंत्र है। अगर कोई भी उपासना आप ना कर सकें तो केवल एक माला इस मंत्र की सुबह के समय पर सच्चे दिल से करें। ये मंत्र सुबह के समय पर बहुत चमत्कारी प्रभाव देता है। ये मंत्र इस प्रकार से उच्चारण करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। किस प्रकार से करेंगे?
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सच्चे मन से प्रार्थना करें। एक माला हो जाने के बाद क्षमा प्रार्थना, अपने पापों के लिए क्षमा तथा अपने जीवन में की गई सभी भूल चूकों के लिए क्षमा याचना जरूर मांगे। आप देखेंगे आपको किस प्रकार से चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपके 9 ग्रह राहु केतु शनि मंगल सूर्य, साथ ही साथ आपके बुध और गुरु ग्रह भी बहुत जो है स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने लगते हैं। गुप्त शत्रु भी होंगे, कोर्ट कचहरी के मामले होंगे, कर्ज मुक्ति होगी, विद्या का दान चाहते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति चाहते हैं, सभी कार्य आपके बनने लगेंगे। जिस माला से आप डेली जो है आप माला को जपेंगे, वही माला आपको डेली प्रयोग में लानी है। आसन का जो प्रयोग होगा वही आसन का प्रयोग करें और समय की सीमा का ध्यान रखें। आसन जब भी आप छोड़ेंगे, थोड़ा सा जल लेकर आसन पर छिड़क कर जो है दंडवत प्रणाम कीजिए और आप माता रानी के सामने हाथ जोड़कर जो है उठ जाइए। कुछ मीठा भोग डेली जो है आप एक जो भगवान के छोटे छोटे बर्तन हमेशा मिल जाते हैं आपको बाजार में, उसमें मीठा अगर आप डेली ना बना पाए तो शक्कर या गुड़ जो है आप माता रानी को भोग लगा सकते हैं। मीठे में कोई फल भी आप जो है भोग लगा सकते हैं। अगर आप कुछ भी ना कर सकें तो जो है बर्तन में थोड़ा सा दूध भी जो है आप माता को भोग स्वरूप अपनी श्रद्धा अनुसार जो है अर्पित कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये तो थे माँ कालिका की पूजा उपासना के बहुत सिंपल नियम जो कि हम दैनिक जीवन में जीते हुए आसानी से गृहस्थ जीवन में कर सकते हैं। ये अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो आपके जीवन में पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इन व्रतों की तथा माँ कालिका की पूजा की महिमा बहुत है। आप जब उपासक बनते हैं माता कालिका के तो आपको अपने आप ही विद्याओं का ज्ञान होने लगता है। आप विद्या के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में आपको कभी भी जो है मुड़कर नहीं देखना पड़ता है। अब यहाँ पर क्योंकि कलयुग में विशेष तौर पर हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में बताया गया है कि कलयुग में केवल 3 देवी देवता ही जागृत है, हनुमान जी, माँ काली तथा काल भैरव। आप जब माता रानी की पूजा उपासना करते हैं तो आपके जीवन में कलयुग रूपी जितने भी कष्ट हैं उनका समाप्त होते हैं वो, तथा माता जो है आत्मा की देवी मानी गई है। आपकी आत्मा की शुद्धि होती है। आपके जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं या आप जुड़ाव होता है या आपको दुख बहुत आता है, वो सभी जो है अपने आप ही मुक्त होते जाते हैं। मतलब आपके जन्म जन्म के जितने पाप हैं उनसे आपको मुक्ति प्राप्त होती है। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए धन्यवाद दोस्तों।